देखिए, आप मेरे ससुर हैं, इसलिए प्लीज तमीज से पेश आइए मेरे साथ, वरना अभी पुलिस में कंप्लेंट करके वो अंदर करवा दूंगी। इस छोटी चटंकी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। आपने मुझे खामखा रोका। अरे पुलिस आती तो देख लेते, लेकिन इसकी होशियारी की हवा निकालना जरूरी है। शान शान, अरे हमारा एक तीर गलत निशाने पे लगा तो क्या हो गया, लेकिन उस छोटी छटंकी का मुंह तो काला हुआ ना, और ऐसा काला हुआ कि जब वो आईने में देखेगी तो उसकी बोबड़ी बन जाएगी। ये नारियल का तेल है, इसे लगाने से मेरे मुंह पे लगे गालिक साफ हो जाएगी। अब खेलने में मजा आएगा। तूने देखा ना, अरे वो तीखी छुरी कितनी आसानी से हमारी तरफ से खेल खेलने के लिए राजी हो गई। डफोड़ बाप की डफोड़ दिकरी हमारे कहने पर अपनी बहन के चेहरे पे गोबर डालने के लिए भी तैयार हो गई थी। चिंगारी बहुत अच्छी तरह से लग गई, बस आग लगाने की देरी है। और आग लगाने के बाद हम कोयली और उस बड़ी छटंकी को ये समाचार देंगे कि हमने उसकी दोनों पोतियों के साथ नवरात्रि के पहले दिन क्या 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 क्या। अच्छा, मुझे लगा था कि ये विद्या वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद उल्टे पांव अपने घर वापस चली जाएगी। उसके हौसले काफी बुलंद है। उसके हौसलों को 1 मिनट में जमीन पे ला सकता हूँ। माँ, मैंने देखा है, ये छोटी चटंकी तभी छटपटाती है जब उसकी बड़ी बहन उसके साथ बुरा सुलूक करती है, पर बाकी सब वक्त ना वो गांधी जी बन जाती है। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं, दूसरा गाल आगे करके देती है। देखा आपने? एकदम सही कह रहे हो तुम। आज इतना सब कुछ होने के बाद उसने अपनी बड़ी बहन को लेक्चर दिया, हमें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब देखना, कल नवरात्रि के दूसरे दिन एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को कैसे सबक सिखाती है। ये क्या है माँ जी? मैं तेरी सास हूँ, मुंह दिखाई की रस्म करना मेरा भी तो कर्तव्य है ना। सॉरी माँ जी, ये तू मेरी सास की हर रीति रिवाज मानेगी और मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान पाएगी। तेरे चेहरे पे माँ अम्बे का जो तेज है ना, वो सदा ऐसे ही बना रहे और तू हमेशा खुश रहे। थैंक यू माँ, आपने विद्या जी का ख्याल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन माँ, मैं गुस्सा भी हूं। मुझे बाजी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे बाहर भेजने के पीछे बाजी का कोई तो रीजन होगा। अगर मैं यहां होता तो ये सब नहीं होता माँ।
शादी हो रही थी, इतने में तेरी बहू आई, उसने दिए को बुझते हुए बचाया और तेरे हिस्से का आशीर्वाद ले लिया। आज तो मुझे इसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। इसमें तारीफ की कोई बात नहीं है बाजी। मेरा ध्यान गया कि दिया बुझने वाला है, इसलिए मैंने इसमें घी डाल दिया। ध्यान गया था तो तू मुझे भी तो जगा सकती थी, मैं भी तो घी डाल सकती थी। पर नहीं, तुझे तो हर बात में मुझे नीचा गिराने में मजा ही आता है ना? ये क्या बोल रही हो दी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? माता जी का दिया है, मैंने घी डाल दिया तो क्या हुआ? और वैसे ये सब करके ना मुझे तुम्हें किसी की नजरों में गिराना है और ना खुद को किसी की नजरों में ऊंचा उठाना है। गोपी की जेरोक्स कॉपी। तुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझी? और एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तूने अगर तेरी सास को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा जा बेटा जा, नहा धो के तैयार हो जा। और देख, नवरात्रि के पहले दिन सुबह की आरती मैंने की थी, इसलिए अब रिवाज के मुताबिक आज दूसरे दिन की सुबह की आरती भी मेरी बहू। यानी मीरा तू करे। और कल की आरती तेरी बहू यानी विद्या करे। पर बाजी, माँ जी मीरा दी से उम्र में और रिश्ते में बड़ी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आरती करने का सबसे पहला हक माँ जी का है। मुझे मत सिखा कि इस घर में किसका क्या हक है। और वैसे भी ये तो इतनी मनहूस है कि इसका अगर साया किसी के ऊपर पड़ जाए ना तो उसका जीवन भी नर्क हो जाए। इसलिए आरती तो मेरी बहू मीरा ही करेगी। जा बेटा जा, जल्दी से तैयार हो जा। तू जा, जाके तैयारी कर। काम हो गया ना? हाँ। बस अब देखी छुरी के कदम कमरे से बाहर पड़ने की देर है। कमरे के बाहर पड़ते ही खचक। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।